इलेक्शन का आप साथ दे सकते हैं। तो ये रोज गांधी ने कहा कि नहीं, गांधी ने इलेक्शन को बाइकआउट करने को कहा था, तो कह रहे भाई साहब आंदोलन खत्म हो गया। कह रहे आंदोलन खत्म होना हमसे कोई मतलब नहीं, पर हम इलेक्शन में पार्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति उभर के आते हैं, एक का नाम होता है मोतीलाल नेहरू और दूसरे का नाम होता है बेटा चित्तरंजन दास जी। ये बनते हैं सेक्रेटरी और ये बनते हैं प्रेसिडेंट। ये दोनों एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, और कहते हैं हम सारे काम करेंगे जो महात्मा गांधी बोल रहे हैं, सारे के सारे महात्मा गांधी के काम करेंगे, बस एक बात नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन में बांटेंगे। ये कहते हैं चरखा, कह रहे हम भी बांटेंगे। कह रहे बहिष्कार, कह रहे हम भी करेंगे। चुनाव हम करेंगे। तो ये इलेक्शन में पार्ट लेते हैं कांग्रेस के अंदर। ये नहीं कहते हम कांग्रेस से बाहर है, कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर है पर कांग्रेस के साथ में। महात्मा गांधी जेल से छूट जाते हैं चुनाव से पहले, वो स्वराज पार्टी को खत्म करते हैं, उसे वापस कांग्रेस में, और तब तक सी आर दास की भी मृत्यु हो जाती है, मोतीलाल नेहरू भी रिटायरमेंट की कगार पे 28 में आ जाते हैं। तो वैसे ही लोग गायब होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, क्योंकि 29 की रिपोर्ट देने के बाद ये भी मोतीलाल नेहरू भी चले जाते हैं, परलोक सिधार जाते हैं। 29 के बाद नहीं दिखेंगे, मोतीलाल नेहरू का एपिसोड खत्म। नेहरू रिपोर्ट अंतिम है मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी जो आपकी पहले एपिसोड में गांधी के साथ लाइफ में चली। यहाँ तक कोई डाउट है? देखिए अभी स्टोरी सुनिए, नोट्स की बात चलेगी। किस बात पर जेल गए महात्मा गांधी प्रभु? 1919 से लेकर 1922 तक जो गदर मचा है उस बात पे जेल गए। अरे प्रमुख आंदोलन करता थे वो, उधम काट दिया था भाई, सबको झंडा लेके तिरंगा हमारा के लिए पगला दिए थे। इस चक्कर में ये सब परेशान हुए, इस चक्कर में इनको जेल में डाला गया कि आपने बहुत बुरा आंदोलन किया। उनको तो जेल में डाला ही जाएगा जे, आपको क्या लग रहा है? उनको जेल में नहीं डालेंगे, उनको बाहर ही छोड़ दें। अगर वो बाहर होते तो नया आंदोलन ले आते, तो उनको जेल में डालना मजबूरी थी। दैट इज अ गुड आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछो, सच में दिल गदगदा जाता है। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब और कोई डाउट है पूछो, फिर आगे चले। चार फेब को चौरी चौरा हुई, 22 फेब को आंदोलन वापस ले लिया। देखिए दोनों में क्या आ रहा है? समझ रहे हैं आपकी शनि वाली बात? और दोनों का योग 8 हो गया, मेरा शनि ग्रह आ गया। मैं 8 ही वाला हूँ ना, बहुत तकलीफ। 8 वालों को पता नहीं शनि ऐसी नचुरा ऐसे देखते हैं। अरे थोड़ी आंखें खोल लो, ठीक है से भस्म करो जिसको करना है। ये आधा आधा क्या जलाते हो? शनि महाराज जले कैसे थे? जले कैसे थे? जले नहीं थे, वो काले ही पैदा हुए। कैसे, क्यों पैदा हुए थे काले? छाया से पैदा हुए। जो परछाई आपकी होती है वो उनकी माता है। और लंगड़ा के क्यों चलते हैं? लिंपिंग क्यों है उनके पैरों में? लंगड़े कैसे हो गए थे? उनके ग्रह की दशा धीरी किसने की थी? शनि बहुत धीरी चाल चलता है, उसके पैर को किसने लंगड़ा किया? शनि लंगड़ा है। हनुमान जी का है। देखा, अब अगर हम बात करें सनातन धर्मियों की, तो सनातन धर्मियों को भी अपनी चीजें नहीं। चलो मैम, हदीस क्या है? हदीस कुरान में से लेके, कुरान को जैसे मतलब कुरान अरबिक में है और हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी, तो उसके जैसे कहते नहीं है सारांश समरी टाइप। अच्छा एक बार बताओ, कुरान और हदीस में लिखी चीजें अलग अलग हैं, कई जगह की नहीं। आया हदीस की कुछ चीजें कुरान से मैच नहीं खाती, क्यों? अगर वो उसी की समरी है तो ऐसा क्यों? देखो नहीं खाता। किसी भी उलेमा को पकड़ना और धार्मिक गुरु को और पूछना कि सर हदीस और कुरान में डिफरेंस क्या हो, बताए। हम आप सबको बताए ना, हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या पढ़ते हैं। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों में अंतर है। सिखों के लिए लोगों को नहीं पता। प्रॉब्लम क्या है? हम रिलीजन में तो हैं, बट हम रिलीजन के अंदर उतना है जितना हमने सुना है। और आज की डेट में तो पता है इंस्टा वाले पंडित हैं। आज की डेट में तो हमारा ज्ञान और अधूरा हो गया। जैसे राम क्या है? ये करुणामय प्रकार है। राम राम अभिवादन है। राम 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 जब एक ही राम को जितनी बार आगे बढ़ाते जाओ उतना अलग अलग नाम आ जाएगा।
सिर्फ राम बोलो तो क्या है, आप भगवान को पुकार रहे हो करुणा में, हेल्प मांग रहे हो, राम राम अभिवादन हो गया, और राम 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 करो जब हो गया। तो नाम को प्रोनाउंस करना भी बहुत अलग तरीका है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल ही अलग। हर बंदा अपने धर्म में कंफ्यूज है, और कंफ्यूज होने का रीज़न हम नहीं है, कंफ्यूज होने का रीज़न है हमें पढ़ाई जाने वाली किताबें, स्कूलों में बताया नहीं जाता। माँ बाप हमें उलेमा और पंडितों के पास ज़्यादा बैठने नहीं देते, पंडित आते हैं वो सत्यनारायण की कथा की किताब लाते, वही सुना के चले जाते हैं। नाव से आया व्यापारी प्रसाद खाते हुए, बस वही याद रहता है। बीच में डगमगाई, प्रसाद खाया, वापस आ गया, डूबी नाव वापस आ गई, बस ये याद है, क्योंकि पूरी जिंदगी हमने एक ही कहानी सुनी है। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। क्या टीवी वाली रामायण, आजकल नई रामायण चली है, बड़ा कंफ्यूज कर। वो एक अभी आई थी आदि पुरुष, उसमें वो उनकी क्वेश्चन यूट्यूब वाले उठा के परीक्षा ले रहा था राम की। नई वाली रामायण में प्रभु मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपको पहचान गया, बताओ। हनुमानी का किरदार खत्म कर दिया है। बड़ा मजाक चलता है आजकल सच में। सच में ऊपर बैठे होंगे ना विष्णु, तो कहते हैं साला कौन कौन डायरेक्ट करता है, सबको बुलावा हमारे पास, सबको आंख मारे। बहुत बहुत गजब है। रिलीजन को आप इतना सीरियस लेंगे, बिल्कुल लीजिए। मैं कहता हूँ हमेशा रिलीजन को सीरियस लीजिए, टीका लगाइए, पूजा करिए, सब करिए। तुम सारी आयतें कुरान की पढ़ो, डेली अपनी इबादत करो। इबादत ही बोलेंगे पूजा को तुम्हारी भाषा में, नमाज नहीं इबादत। इबादत अलग चीज़ है, नमाज अलग चीज़ है। आप पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं करती, आप पाक रमज़ान के महीनों में नमाज जरूर अदा करो, बाकी इबादत पे काम चल जाता है आधे लोगों को, ठीक है। तो आधे लोग ऐसे ही हैं, इस्लाम में भी ऐसे हैं जो इबादत पे ही रहते हैं, है ना। हम लोगों में भी कई हैं जो पूजा ही नहीं करते। कितने दिन घर पे कितने रोज घंटा जलाते, कितने लोग घंटा जलाते हैं? हम 5 तो जलाते हैं। अरे मतलब घंटा बजा के दिए जलाते। जिसने हमारे में भागवत गीता और भागवत गीता और भगवत गीता होती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। भगवत गीता और भागवत गीता में अंतर क्या है? भागवत जो है वो भगवत गीता और भगवान विष्णु के बारे में बताने का भागवत होता है, वो भागवत है। भागवत का मतलब हुआ क्या, 2 शैव और भागवत धर्म बने थे ना, तो ये विष्णु का जो भागवत धर्म है उसका मतलब है भागवत। भगवान विष्णु के सारे अवतारों के बारे में बताना। भगवत गीता माता कृष्ण के बारे में बताई। पूरी धरती पे इकलौता भगवान ने कहता है मैं ही हूँ सब। वो सीधे बोलते हैं मैं हूँ सब, मुझे देखो तात मैं हूँ और कोई नहीं है धरती पे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं सब करती हूँ, तुलसी माला भी पहनती हूँ, तिलक भी लगाती हूँ और सर पूजा भी एवरीडे करती हूँ। वाह भैया, तानिया में देखो बेटा बहुत अच्छा है। पोथी पर जग हुआ पंडित भैया ना कोई, ठीक है। 2.5 किताबें यूपीएससी के पढ़े तो IAS हुई। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया, यहाँ तक आपको 1928-7 तक की चीज़ें हमने बता दी। अब 1919 में एक और चीज़ हुई थी। इन्होंने कहा था कि भारत को जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार बढ़ा रहे हैं, इनके हम पुनर्विवेचना करेंगे। और वो विवेचना करेंगे 10 साल बाद, मतलब 1929 में। बट क्योंकि वहाँ पर जो सरकार बैठी थी उसका कार्यकाल हो रहा था समाप्त, और भारत द्वारा पॉलिटिकल रोटी सेकने का सबसे बड़ा गढ़ था। उन्होंने कहा बेटा सरकार खत्म होने से पहले नई कमेटी ले आओ, और वो उनकी सरकार के खिलाफ चला गया। मतलब सोचो, जो उनके लिए पॉजिटिव था उनके लिए निगेटिव हो गया। इन्होंने सर साइमन को कहा कि भाई साहब जाइए भारत में और देखिए भारत के लोग भारत में शासन करने लायक नहीं किए। अब तो यही बात हो गई। हमने गौरव से कहा गौरव तुम चेक करो, मैं आपको पढ़ाने लायक होगी नहीं, मैं पीयूष को बैठा दूँ एक बार, 2 टीचर और बैठा दो, समझ में। एक बच्चे से अगर पूछूंगा जो अभी यूपीएससी का एग्जाम दे ही नहीं रहा, 4 बार मेंस लिखा ही नहीं, वो मुझे नहीं बता पाए, पर वो टीचर बता देगा, ठीक। अब भारत पे शासन करने की मैंने बात करी, भारत के लिए अधिकार देने की बात की, और एक भारतीय को नहीं रखा। तुम्हारे घर पे हम जा रहे हैं, तुम्हारे घर के बाहर से हम डिसाइड कर लेना है यू आर अघोरी, और हम चले आ रहे हैं, तो तुम्हें बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। जब सर साइमन कमीशन आए तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। सारे के सारे साइमन कमीशन में लड़ गए जो थे, जितने लड़के आए थे सारे लड़के अंग्रेज रहे, गोरे चिट्टे, कौनों करुआ ना रहे। अब इससे क्या हो गया, अब जब गोरे चिट्टे रख लिए तो उनको जो आता है वही बताएंगे। जैसे भारत पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ तो दिक्कत पता है क्या हुई? जितने लोगों ने जले, वो आपकी मैकमोहन लाइन हो, सर हेनरी लाइन हो, सर क्रीक, सब लाइनें पता है कहाँ से बनी है? लंदन में बैठ के। लंदन में मैप उठाया, ऐसे ऐसे काटा, ये गांव इधर, ये पता चला बाद में आधा गांव ही कट गया।
झोपड़ी कट गई लोगों। उन्होंने प्रैक्टिकलिटी में नहीं देखा, उन्होंने वहाँ से पेपर भेजा यहाँ पढ़ो। तो अंग्रेजों ने हमेशा गलतियाँ बहुत। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो ये साइमन कमीशन का वेलकम हमने बहुत अच्छे से किया। अब देखिए दूसरा आंदोलन का मूवमेंट हो गया। अच्छा, इसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं, यहाँ पर गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं है, पर गांधी जी की जगह बाकी लोग प्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि अब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस आंदोलन में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट। आपने कहीं देखा गांधी जी लाठी खाए? जब साइमन कमीशन का आंदोलन था, नेहरू तक लाठी खा लिए। नेहरू लखनऊ में खड़े थे, वो तो भला वो लोहिया साहब का हमारे थोड़े तगड़े थे, गांधी पे लेट गए और नेहरू पे लेट गए, वरना नेहरू उसी दिन शहीद हो जाते। लाठी लोहिया खाए आपने, यहाँ पीठ पे बम पे नेहरू को दबा लिए थे नीचे, वरना नेहरू स्वाहा हो जाते थे। पतले दुबले रहे, 2-3 हड्डी टूट जाती, बचा लिए। बाद में लोहिया सोचे जब देश आजाद हुआ, ससुरा गलत बचा, पर उस टाइम पे बचाए वो। तो गांधी कहीं नहीं गए, गांधी लाठी खाने नहीं जाते थे, गांधी बहुत समझदार थे। गांधी कहते थे मेरे पास खुद की लाठी है, मैं दूसरे की क्यों खाऊं। वो हमेशा ऐसी जगह रहते थे जहाँ गांधी जी को कोई लाठी ना पाए। और गांधी जी बहुत सर्वश्रेष्ठ थे, महान थे, फेमस थे, बुजुर्ग भी हो रहे थे, धोती पहनते थे, ज़्यादा चिपक थी, पूरा बॉडी दिखती थी उनकी। तो जब अंग्रेज के सामने आते थे कि बापू आप साइड हो जाओ, बाकियों को पीट, तो बापू ऐसे नहीं कहते आगे मेरी लाश से जाओगे, वो नहीं कहते, कहते ठीक पीट। गांधी को पता था अगर वो पीटेगा तो एक ही दिन में निपट जाएंगे। तो गांधी कभी लाठी खाने साइमन कमीशन में नहीं गए। तो गांधी जी अभी कोई आंदोलन नहीं करे, गांधी जी वेट कर रहे हैं लोग क्या करें। अब यहाँ पर कांग्रेस ने क्या कहा, इस बार क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और विरोध के लिए एक लोगो बना, स्लोगन बना, जिसको बोलते हैं साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक का मतलब हो गया ये जाएगा। अब इसके लिए जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के वहाँ क्या चला, देशव्यापी हड़ताल। जहाँ जहाँ भैया खुली सूनी सड़कें और सड़कों पे भौंकते हुए भौंको, बस उसी से उन्हें विचार लगाना है भारत शासन कर सकता है कि। अच्छा, मज़ेदार बात है, ये इकलौता ऐसा एक्ट था, ये कमीशन इकलौता है बेटा, जिसमें किसी भारतीय ने इनका साथ नहीं दिया, सबने इनके खिलाफ आंदोलन किया। और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा इन्हीं की रिपोर्ट यूज़ की जाती। भारतीय संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1935 का एक्ट हमने यूज़ किया है, वो इसी की सिफारिश पे बना है। और इसके समय पूरा भारत आपस में लड़ रहा था इन्हीं के खिलाफ। और बाद में इन्हीं को हमने सर पे चढ़ा लिया कि सर आप ही सबसे अच्छे। अंतर देखिए कितना बड़ा है। जिस कमेटी की रिपोर्ट को हमने बाद में विवेचित करने के लिए लंदन जाना डिसाइड किया, इनको यहीं पकड़ के बैठा लेते कमरे में 8 को और कहते जो कह रहे हैं वो लिखो ना गोली मार दे, लिख के जाते बेचारे। बट इन्होंने आंदोलन करना हमने डिसाइड किया, हमने आंदोलन किया। तो साइमन गो बैक का आंदोलन। सर साइमन जो थे वो गुस्सा हो, ठीक है। और उस टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो गुस्सा हो गए। कौन थे गवर्नर जनरल? 1928 में वो इरविन भाई साहब थे, यहाँ से इरविन भाई। इन्होंने सीधे कहा, गवर्नर जनरल ने कहा भाई साहब देखो तुम बहुत उड़ रहे हो, तुम एक काम करो, सिर्फ अपना खुद का एक संविधान बना के दिखा तो हम तुम्हारी बात मान लें। पर संविधान वो होना चाहिए जो देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर ले। कांग्रेस से कहा अरे मेरे पास बहुत लोग हैं, कोई भी बना दे ना, ठीक ले लो। मोतीलाल नेहरू से कहा तुम सबसे एक्सपीरियंस हो ना, रिपोर्ट बनाओ। अब मोतीलाल नेहरू बैठ गए दिन रात काम करने में, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसको बोला गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को और कायदे से देखा जाए, भारत का पहला लिखित संविधान जो है वो मोतीलाल नेहरू ने बनाया, नेहरू रिपोर्ट। वो नेहरू रिपोर्ट सबने पास कर दी। पर जिन्ना साहब पता नहीं उस दिन क्या खाए थे, उन्होंने कहा मेरे 14 डिमांडें हैं, 14 सूत्री कार्यक्रम मेरा है, वो ऐड कर। तो कांग्रेस ने कहा भाई ये कौन सी बात, सब मान रहे तुम भी मान लो। कह रहे ना ना ना, पहले ये 14 प्रोग्राम समझो, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अब इन्होंने अपने 14 नए प्रोग्राम दे दिए। अब ये 14 इनके न्यू प्रोग्राम्स होते हैं, इनको ऐड करना हमें मना दे दिया। यहीं पर नेहरू रिपोर्ट हो गई। अब यहाँ पर गांधी एरा का पहला एपिसोड पूरी तरह खत्म। अब गांधी नए एपिसोड में 1929 में आएंगे। अब गांधी नहीं आएंगे, गांधी का एपिसोड खत्म, अब गांधी कहीं नहीं दिखेंगे। अब 1929 में ये फिर से गवर्नर जनरल के साथ वार्तालाप करेंगे, फिर डांडी मार्च करेंगे। अब इसमें हम आ जाएंगे। अरे डांडी मार्च आने से पहले यहाँ तक की कहानी खत्म आपकी समझ में आई। देखिए नोट्स आपको प्रिंटेड, कल संडे है ना, कोई रात कल ही दे दें, कल दे दीजिए, कल ही दे दें। हम सोचे अभी संडे आए ही नहीं, हम सोचे आज मंडे, कल मिल जाएंगे बेटा आपको। फिर
आपको पता है, मैं थोड़ा रिलीजियस हो रहा हूँ, अगर कोई और है तो सॉरी। विश्व में सबसे महान जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो सोते हैं। जो महान होते हैं वो सोते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। जैसे आप देखेंगे रावण के पास 3 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें सबसे एडवांस था पुष्पक। किसने बनाया था पता है? कुंभकर्ण। उनके जितनी मैकेनिकल डिवाइस थी वो सारी कुंभकर्ण एक दिन जग के बनाता था। सोचो कितना टैलेंटेड होगा। सपने में वो सारे 6 महीने देखता था क्या क्या जोड़ना है, एक ही दिन में जोड़ के चला जाएगा। और पूरी जिंदगी रावण वही यूज़ करता था। कितना इंजीनियर इंसान है। तो अगर आप 6 महीने 7 महीने लगातार सोते हो, आप टेंशन मत। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन आता है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको ना पता हो तो एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है जिसमें व्यक्ति पूरे दिन सोता है। एक ऐसी डिजीज़ पाई जाती है विश्व में, एक मानव में ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है जिसमें इंसान सिर्फ सोता है, कुंभकर्ण की तरह उठ ही नहीं सकता। वो बिस्तर से उठेगा, खाएगा, फिर सो जाएगा, उसको नींद 24 घंटे आएगी। वो कौन सी बीमारी? दैट इज अ डिजीज, जेन्युइनली डिजीज है। इंडिया में कुछ गरीबों को भी हो गई, तो कहते हैं हम काम कैसे करें, हमको नींद आता है, दिन भर सोते रहते हैं, मतारी बाप खिला रहे जब तक खिला रहे। तो वो डिजीज का नाम क्या है आप लोग पता करें, और यूट्यूब वाले यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। मुझे पर्सनली मैसेज मत करना सर ये वाली बीमारी, सर वो वाली बीमारी, ना ये नहीं है। ये पड़गंज वाला नहीं चल रहा है यहाँ पर, तुम लोग बेचते रहो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा फंड था जिसमें महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी ने पैसे लिए थे, तिलक स्वराज फंड। 1921 में इसमें 1 करोड़ से ऊपर कलेक्ट हुए थे, जिससे चरखे बांटे गए।